अमाइमा साहबा, सबसे पहले अगर बात की जाए, आजकल एक बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड है, बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर भी उसके तज़किरे होते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी। मैं आ, उसको अगर देखें तो उनके एक रहनुमा जो हैं वो अमेरिका के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, उनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं। उनको भी वहां से गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो बदलती हुई रुत है, इसके पीछे की वजह क्या? मैं बल्कि अभी आते हुए फैसलाबाद से मैंने ट्रैवल किया, आते हुए मैं यही देख रही थी, उनको जो है वो प्रोटेस्ट की परमिशन मिल गई है। जनता मंता करके जगह का नाम है, और उनका बड़ा अच्छा जो है वो रिसेप्शन हुआ है एयरपोर्ट पे, और काफ़ी लोगों ने जो है ना वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, बट इंडिया के नेशनल टीवी पे उसको कवर नहीं किया जा रहा। अब कॉकरोच जनता पार्टी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्टी है। उनके एजुकेशन मिनिस्टर एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि कॉकरोचेस, लाइक यूथ को कहते हैं कॉकरोचेस जो हैं ये हमें सिखाएंगे, या कोई इस तरह की स्टेटमेंट वो जो पास करते हैं उससे ये मूवमेंट शुरू होती है। इनके जो फाउंडर है अभिजीत, ही इज़ प्रॉबेबली स्टडिंग इन यूएस, और वहाँ से जो है आज ही आए हैं, अभी उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी ऑन गोइंग होगा। अब ये देख लें आप साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जितनी मूवमेंट्स चलती हैं, उन सबको अगर आप कंपेयर कर लें, सबकी एवरेज रीजनिंग ही आपको मिलेगी कि क्या? जो जेंजीज हैं ना, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इनको आप ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं पॉलिटिक्स के, उस पर आप चला नहीं सकते। ठीक है, आप इनको ऐसी स्टेटमेंट पास करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ से आपको रिएक्शन नहीं आएगा। आप बांग्लादेश को देख लें, एक जॉब कोटा से बात शुरू हुई, हुकूमत गिर गई। आप नेपाल को देख लें कि नेपाल में, या जितनी भी कंट्रीज, लेट्स से हम साउथ एशिया की बात करते हैं, साउथ एशिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट, नॉट वन ऑफ द यंगेस्ट, बल्कि यंगेस्ट रीजन है यूथ पॉपुलेशन का। अराउंड 2 बिलियन पॉपुलेशन है। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन जहाँ पे यूथ की ज़्यादा मिलेगी, तो वहाँ पे आप अगर इस यूथ को मैनेज नहीं करेंगे, इस यूथ वर्ल्ड को मैनेज नहीं करेंगे, ये आगे जाके क्राइसिस में चेंज हो जाएगा। और हो क्या जाएगा, कई रीजन जो है इसके लिविंग एग्जांपल है। इंडिया में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, हाँ वो नेशनल लेवल तक नहीं गया। नेपाल हमारे सामने है, आपने उनका सोशल मीडिया बैन करने की कोशिश की, व्हाट दे डिड, उन्होंने रेजिग्नेशन ले लिया। बांग्लादेश में आपने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, व्हाट दे डिड, आपकी हुकूमत गिरा दी। आप उसके अलावा श्रीलंका में देख लें, वहाँ पे भी जब आपकी इकोनॉमिक कोलैप्स कर रही थी, वो उस सिस्टम से, उन पॉलिटिशियन से और वो डायनेस्टी से तंग आ चुके हुए थे। व्हाट दे डिड, उन्होंने उनके प्रेसिडेंट का भी जो है वो रेजिग्नेशन लिया। तो कलेक्टिवली अगर आप इसकी रीज़न देखते हैं, आ जाके एक ही आती है कि आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ। अगर आप कहते हैं कि कंट्रोल नहीं कर सकते, बेमुहार हैं, यानी बेमुहार तो जानवर भी बहुत से होते हैं, कुछ को कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता। बहुत सारे ये हैं कि जैसे आप देख लें कि कुछ आदमखोर जानवर भी होते हैं, लेकिन वो पेट्स के तौर पे अगर बचपन से पास में रखे जाएं और उनको ट्रेन किया जाए, तो आपने देखा होगा कि शेर भी मानूस हुए होते हैं इंसान से। जंगली शेर नहीं होता, लेकिन दूसरे हुए होते हैं। तो आप ये नहीं समझती कि उनको ट्रेन करने का या उनको बताने का तरीका कुछ मुख्तलिफ है? देखिए, अगर आप जेनजीज को या जो नई जनरेशन जेन अल्फा इमर्ज हो रही है, उनको अगर आप पेट कहेंगे ना, तो ये आप मैं तो एक साफ्ट की बात कर रहा हूँ। यानी मैं इसी को इंसानी जबिल्लत के अंदर अगर तब्दील कर, देखिए, यानी मैं मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मेरी उम्र 18 साल है, और 18 साल के अंदर मेरे सोचने समझने की जो सलाहियत है वो मुख्तलिफ है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन जब मैं ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में आता हूँ, तो तब मुझे और बहुत से तजर्बात करने पड़ते हैं। मेरे मिजाज के अंदर फिर कुछ नरमी पैदा होना शुरू हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियत तब्दील होती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी उम्र के थे, वो उस वक्त भी तहम्मुल मिजाज थे, उनको समझाने की सलाहियत किसी की और। देखिए, जो हमारा दौर था ना, दैट वाज वेरी डिफरेंट। हम मिलेनियल्स हैं, हम लोगों का सोचने का अंदाज डिफरेंट है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, सबसे पहले वो घर होता था। अब हमने घर से बड़ी चीज़ें सीखी हैं, और हमने उन चीज़ों को, उन नॉर्म्स को आगे लेके चलने की बड़ी कोशिश की है। अब हम ये कहें कि जेन ज़ी को घर से सीखने को कुछ नहीं मिलता है, बट उनका जो मेन उनकी जो इंस्टीट्यूशन है वो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया उन्होंने अडेप्ट नहीं किया था। वो इस डिजिटल दौर में पैदा हुए थे। अब जब वो इस डिजिटल दौर में पैदा हुए हैं, तो उनके लिए लग्जरी नहीं है
या एक कोई लेयर नहीं है, वो ये इनकी नेसेसिटी है। और जितना ये कंज्यूम कर रहे हैं ना, हमें लगता है कि इनको सिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आप इनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि ये पॉलिटिकली डिसइंटरेस्टेड नहीं है, ये इंटरेस्ट लेते हैं पॉलिटिकली। जो कंटेंट ये कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा है, बट ये इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा है। ये इस चीज़ को आप इनके सामने ये आर्ग्यूमेंट रखें कि ये स्ट्रक्चर ठीक है, ये सिस्टम ठीक है, ये नहीं मानेंगे, और समहाउ वो अपनी जगह पे ठीक भी हैं। तो जेनजीज को ट्रेन करना, अवेयर करना बिल्कुल होना चाहिए। हमारे नेशनल लेवल पे कोई देखें, जब हम नेशनल लेवल पे इनको ट्रेन अवेयर करेंगे, ये करने का सोचेंगे ना, इसके लिए पहला स्टेप अगर हम ये उठा लें कि इनको बजाय इसके कि वोटर सपोर्टर और अभी भी एक विंग की तरह ट्रीट करें, उससे बेहतर अगर आप इनको स्टेक होल्डर बना देंगे ना, इनको डिसीजन मेकिंग टेबल्स पे ले आएंगे, नॉट जेनजीज बट एक साउंड यूथ लेड कोई मूवमेंट या कोई एक ऐसी आप टेबल बना सकते हैं, एक ऐसी आप जगह बना, काउंसिल बना सकते हैं जहाँ पे आकर वो अपनी जो है वो इनपुट दें। ऑल्सो हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 65% जो यूथ की है पाकिस्तान में। और अगर हम स्पेसिफिकली यूथ बल्ज की बात करते हैं, तो जो कि 14 से 29 साल की उम्र में आते हैं, वो तकरीबन 30% के करीब बनती है। आप मुझे बताएं, इसमें रिप्रेजेंटेशन असम्बलीज़ में पाकिस्तान की बात, हम स्ट्रक्चरली अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान में यूथ रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे और कितनी है? हाँ, होने के बराबर है। अच्छा, इनके ऊपर एक और एतराज़ है। वो एतराज़ ये कि जो इज़्ज़त का पैमाना है या जो अखलाकियात की बुनियाद के ऊपर हम अपने बड़ों को मुखातिब करते थे, ये उस तरीके से मुखातिब नहीं करते। मैं इनके ख़िलाफ़ कंटेंट की बात नहीं कर रहा है, इनके ख़िलाफ़ बोलने की या इनके ख़िलाफ़ के नज़रियात नहीं है, मुखालिफ नज़रियात नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे सवाल ये कि ये एतराज़ क्यों उठाया जाता है कि तरबियत में कहीं ना कहीं कोई चीज़ फ़र्क है कि जो मिलीनियल्स अपने बड़ों का एहतराम करते थे, जो जेन एक्स का एहतराम किया जाता था, वो जेन जी मिलीनियल्स का नहीं करती, तो वो जेन एक्स का कहाँ से करे? देखिए, इनका जो अभी हमारे, अगर आप साउथ एशिया की अगर हम बात करते, ज़्यादा दूर नहीं जाते, यहाँ पे अभी जो एक मूवमेंट चल रही है वो पर्सनालिटी बेस्ड है, ठीक है। जो ये इमर्ज हो रही है जनरेशन, या फिर जेन जी जो कि अब प्रॉबली 24-25 की एवरेज एज उनकी आती है, अगर आप इनकी बात करते हैं तो ये इनके इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं वो सोशल मीडिया रहे हैं। हर दौर बदलता है, हर दौर के तरीके बदलते हैं। हमसे पहले के तरीके और थे, हमने भी बहुत सारी चीज़ों को रेजिस्ट किया था अपने दौर में कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए। बीइंग अ वुमेन अगर मैं बात करूं तो आपकी सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट पे भी रेजिस्टेंस आती है। देयर आर मैनी फैक्टर्स। तो हम इनको बिल्कुल ही ब्लेम नहीं कर सकते कि ये क्या सिर्फ इन जनरेशन का मसला है। तो क्या इसमें ब्लेम फिर गैप है ना, गैप है, अपॉर्चुनिटीज़, इंगेजमेंट। हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे कितना काम कर रहे हैं, हम इस सोसाइटी में इनके लिए क्या इनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ें कंज्यूम ना करें और ये हमें सवाल ना करें। लेट्स से आप स्टेक होल्डर हैं या आप पॉलिसी मेकर हैं, आपने ऐसा क्या प्रोवाइड किया इस जनरेशन को, और क्या आपने इनको प्रोडक्टिवली कितना इंगेज किया है कि ये उठ के कहें कि हाँ, हमें तो इस नेशन से, इस सिस्टम से हर चीज़ मिल रही है, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इन लोगों से, तो वो हमें सवाल ना करें और हमारी इज़्ज़त भी करें। इन, जैसे मैंने पहले भी आपको मेंशन किया, दे आर इम्पेशेंट, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली।